क्लास सेकेंड लेसन 14। लेसन 14 है बेटा सर्विसेज इन नेबरहुड। द प्लेसेस नियर आवर हाउस मेक अप आवर नेबरहुड। आवर नेबरहुड ऑफर सर्विसेज लाइक द पोस्ट ऑफिस, बस स्टॉप, मार्केट एंड हॉस्पिटल। वी नीड ऑल दी सर्विसेज टू फुलफिल आवर नीड्स एंड मेक आवर डेली रूटीन ईजी। बेटा हमारे जो ये डेली रूटीन है ये बहुत ईजी हो जाती है। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस। ए पोस्ट ऑफिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ communication. Do you know what happened to the letters we post? The postman take them to the post office. Letters are sorted out at the post office. Postmaster send these letters to different places where they are distributed to their mentioned addresses by postman. Stamps, envelopes and postcards are sold in the post office. Telegrams are the quick message which reach is no time. We can send telegrams from the telegraph counter of a post office. तो देखा बेटा किस मैनर में जो पोस्ट ऑफिस में वर्क होते हैं। मतलब हमने तो अपना जो लेटर है ये देखिए हमने यहाँ डाल दिया। आप मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में हम रहते हैं दिल्ली में, ये हमने दिल्ली में अपने एरिया के यहाँ पे इसमें यहाँ इसको डाल दिया, हमने लेटर अपना इसमें डाल दिया, ठीक है। अब वो लेटर हमें भेजना है महाराष्ट्र। अब वो महाराष्ट्र कैसे जाएगा? तो बेटा इसके लिए ये देखो ये पहले लेटर निकालते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे उस जगह भेजते हैं, फिर वहाँ से जो एरिया जो मेंशन होता है, जो एड्रेस मेंशन होता है, पहले एरिया वाइज निकालते हैं, फिर एड्रेस उसमें जो मेंशन होता है वहाँ पे उसको डिलीवर करते हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट मतलब इनका वर्क है और कितना हार्ड वर्क भी है। बेटा अब तो फ़ोन है कि फटाफट हमें मैसेज मिल जाता है, कोई काम हमने व्हाट्सएप पे ऐसे भेज दिया किसी से, अब तो वीडियो कॉल हो जाती है, आमने सामने बात हो जाती है। पहले बेटा जब ये स्मार्टफोन नहीं था, हाँ हम इतना फ़ोन के मतलब हमारे हैबिचुअल नहीं थे, तो उस समय क्या था कि जो ये लेटर ये चिट्ठी जो हम भेजते थे हमें इसका इंतज़ार रहता था, अब वहाँ से आएगी तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कम्युनिकेशन करने का बस एक यही वो साधन था। और जो टेलीग्राम है ये बहुत फास्ट था, ये बहुत जल्दी पहुँचता था। और जो स्टैम्प्स है, इन्वेलप एंड पोस्ट कार्ड आर सोल्ड इन द पोस्ट ऑफिस। अब कहाँ से मिलते हैं? पोस्ट ऑफिस में। और जो टेलीग्राम है वो बहुत ही मैसेज को जल्दी भेजता है, क्विक, बहुत कम समय में ये पहुंच जाता है, अधिक समय नहीं लेता। और ये बेटा टेलीग्राफ काउंटर ऑफ ए पोस्ट ऑफिस कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द टेलीग्राफ काउंटर ऑफ ए पोस्ट ऑफिस। तो बेटा किस मैनर में देखिए पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर ये वर्क करते हैं। अब तो बेटा सबके पास स्मार्टफोन हो गया, आप कभी भी किसी से कहीं भी बात कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमें बस इन चिट्ठियों से ही एक दूसरे का समाचार, कोई सूचना हमें ही मिल पाती थी। तो देखिए कितना हार्ड वर्क इनका है। नेक्स्ट है मार्केट। ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको सारा ये शो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में किस मैनर में वर्क होता है। और देखिए मार्केट में, ये मार्केट की पिक्चर है। वी बाय थिंग ऑफ डेली नीड फ्रॉम द मार्केट। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट। We buy fruits, vegetables, books, toy, medicines and many other things from the market. बेटा मार्केट से हम घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। हमें जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम सब कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से परचेज़ करते हैं? मार्केट से। फ्रूट, वेजिटेबल, बुक्स, टॉय, मेडिसिन, मतलब घर में जितनी भी ज़रूरत होने वाली चीज़ें हम कहाँ से परचेज़ करते हैं? मार्केट से। नेक्स्ट है हॉस्पिटल। When we fall sick or get hurt, we go to a hospital for treatment. Sick person is called a patient. The doctors take care of patients. The nurse look after the patient. ये देखिए जब हम हॉस्पिटल भी मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जब हम बीमार होते हैं तो हमको एक तकलीफ़ हमें होती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम हॉस्पिटल जाते हैं। और जो बेटा बीमार होता है उसको क्या बोलते हैं? सिक पर्सन इज़ कॉल्ड ए पेशेंट। और हमारे जो केयर करते हैं डॉक्टर वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, और जो नर्स होती हैं वो भी केयर हमारी करती हैं। द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट। ये देखिए ये हॉस्पिटल की पिक्चर है। नेक्स्ट है पुलिस स्टेशन। एवरी लोकेलिटी हैज़ ए पुलिस स्टेशन। द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया। द पुलिस हेल्प्स अस व्हेन वी आर
इन ए ट्रबल। जो पुलिस बेटा हर एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है, जो ये होते हैं पुलिस, वो क्या मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को, मतलब कि हम सेफ रहें, हमारे जो एरिया में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, वहाँ पे सब लोग मतलब जो भी हमारे रूल्स हैं उसको फॉलो करें, हमारे लॉ और ऑर्डर को फॉलो करें। तो पुलिस स्टेशन मतलब बहुत इम्पोर्टेंस, ये भी एक प्लेस है जिससे कि हमारा एरिया हम बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। फिर है रेलवे स्टेशन। वी विजिट ए रेलवे स्टेशन टू कैच ए ट्रेन टू गो समवेयर। Sometime we go to receive or see of our friends and relative। जो रेलवे स्टेशन है ये देखिए, हम कहीं जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम ट्रेन का भी यूज़ करते हैं। और जो बेटा ट्रेन का जो जर्नी होती है वो बहुत ही सेफ भी होती है और इन्जॉय भी आता है उसमें। और बेटा हम जब किसी को लेने जाते हैं या किसी को हम छोड़ने जाते हैं तो हम जाते हैं ना ट्रेन में, तो देखिए ट्रेन की पिक्चर है। नेक्स्ट है बैंक। वी कीप आवर मनी, प्रीवियस थिंग, इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड ज्वेलरीज इन बैंक। हम बैंक में क्या क्या बेटा अपनी चीज़ें रखते हैं, अपने प्रीवियस चीज़ें रखते हैं, जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं, ज्वेलरी भी हम बैंक में सेफ रखते हैं। वेन एवर वी नीड एनी वन ऑफ देम वी कैन विड्रॉ देम एज पर आवर कन्वीनियंस। मतलब कि अगर आपको पहले हमको अगर सेफ्टी के लिए बैंक में रख देते हैं और हमें अब चाहिए होती है वो चीज़ें तो हम इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको विड्रॉ भी करवा लेते हैं। फायर स्टेशन। वी सी ए फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड। फायरमैन पुट आउट फायर। दे यूज लॉन्ग लैडर्स एंड होस पाइप टू पुट आउट फायर। जो बेटा फायर स्टेशन होता है, जब कहीं आग लग जाती है तो वो उसको बुझाने आते हैं। ये देखिए फायरमैन पुट आउट फायर, ये देखिए। और कैसी ये होस पाइप है, ये कैसे देखो किस मैनर में ये इसको आग को बुझा के लोग जो भी वहाँ पे चाहे बिल्डिंग में, चाहे घर में, चाहे शॉप पे जो भी है उसको ये सेफ करना चाह रहे हैं। मतलब ये जो आग लग रही है इसको बुझा रहे हैं। कौन? फायरमैन। ये कहाँ क्या इनका प्लेस क्या है? फायर स्टेशन। जैसे पुलिसमैन कहाँ रहते हैं? पुलिस स्टेशन में। तो ऐसे फायरमैन कहाँ रहते हैं बेटा? फायर स्टेशन में। ये देखिए फैक्ट्स में ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन द रोड। और जो ट्रैफिक पुलिसमैन वो क्या करते हैं? ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं रोड पर। ये देखिए स्कूल। अब नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल इज़ ए सेकंड होम फॉर द चिल्ड्रन। बेटा जो स्कूल होता है वो बच्चों का सेकंड घर होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जो जितना घर में सीखते हैं वो स्कूल में भी आके कुछ ना लर्न करते हैं। वहाँ पे घर में उनके पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं और स्कूल में टीचर उनकी केयर करते हैं। तो स्कूल इज़ ए सेकंड होम फॉर द चिल्ड्रन। मोस्ट नेबरहुड हैव ए स्कूल सो दैट द चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू ट्रेवल फार। चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट एट स्कूल। टीचर्स आल्सो टीच गुड हैबिट एंड गुड मैनर एट स्कूल। बेटा जो हमारे घर के पास होता है बच्चे वहीं पे ही अधिकतर जाते हैं। डू नॉट हैव टू ट्रेवल फार, बहुत दूर बच्चों को नहीं जाना चाहिए और बच्चे जाते भी नहीं हैं। वो अपने एरिया में ही स्टडी करना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि जो उनका नियरेस्ट हो, वो उनके होम से नियरेस्ट हो। और बेटा हम वहाँ पे क्या सीखते हैं? बच्चे वहाँ पे जाके वहाँ पे वो पढ़ना लिखना, गुड हैबिट, गुड मैनर सब सीखते हैं। और टीचर उनको क्या करता है? टीच करता है। टीचर जैसे घर में मम्मा उसका ध्यान रखती हैं, वैसे ही स्कूल में वो स्टूडेंट का ध्यान, बच्चों का ध्यान कौन रखता है? टीचर। तो ये बेटा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? नेबरहुड। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्कूल्स। अब ये स्कूल किस टाइप के होते हैं? फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ स्कूल। देखिए फर्स्ट दिया है किंडरगार्टन, ऑफ प्लेस और प्ले स्कूल। यह है किंडरगार्टन और प्ले स्कूल। चिल्ड्रन ऑफ एज 3 और मोर गो टू ए किंडरगार्टन। तो ये बेटा जो ये छोटे बच्चे होते हैं ना, जो ये 3 एज के होते हैं, 3 साल के होते हैं या उनके थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो इनको कौन से स्कूल में जाते हैं? ये किंडरगार्टन स्कूल में जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे खिलौनों से, खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। उनको बहुत ज़्यादा उनके में उनको जैसे कि दे लर्न राइम्स, इंग्लिश राइम्स हो गई,
जैसे नर्सरी राइम एंड डू डिफरेंट सिंपल टास्क देयर, उनको जो छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाई जाती है, लेकिन उनको बर्डन डाल के नहीं, उनको प्ले से करवाया जाता है, खिलौने से करवाया जाता है, तो जहाँ बच्चों का मन भी लगे और उनका एंजॉयमेंट भी हो और वो कुछ सीखें भी। तो दे लर्न नर्सरी राइम्स एंड डू डिफरेंट सिंपल टास्क देयर। तो ये किस एज के बच्चों के लिए है बेटा? ये देखिए 3 और मोर, छोटे बच्चे जो हैं वो जाते हैं जहाँ वो पढ़ने जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? कौन सा स्कूल बोलते हैं? उनको किंडरगार्टन बोलते हैं और उनको प्ले स्कूल भी कहते हैं। फिर है प्राइमरी स्कूल। चिल्ड्रन ऑफ एज 4 और मोर गो टू प्राइमरी स्कूल। स्कूल दैट आर अप टू द 5th क्लास आर कॉल्ड प्राइमरी स्कूल। जो 5th क्लास तक होता है बेटा उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। और देखिए कौन से एज के बच्चे जाते हैं? 4 और मोर, 4 या 4 से ज़्यादा वाले कौन से स्कूल होते हैं? जो 5th तक होते हैं, प्राइमरी स्कूल। अब है सेकेंडरी स्कूल। चिल्ड्रन गो टू ए सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल आफ्टर दे हैव पास्ड क्लास 5th। क्लास 5th के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? सेकेंडरी स्कूल में और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। दे स्टडी देयर अप टू क्लास 10th और 12th। और वहाँ पे स्टडी कौन सी क्लास तक करते हैं? 10th और 12th तक करते हैं। ये देखिए अब ये कितने टाइप के स्कूल हमने आपको बताया? 3 टाइप के। फर्स्ट है किंडरगार्टन, सेकेंड है प्राइमरी और थर्ड है सेकेंडरी स्कूल। द हेड ऑफ द स्कूल इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो स्कूल का हेड होता है, वो जो पूरे चीज़ों को केयर करता है, वो कौन होता है? उसको प्रिंसिपल कहते हैं। आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर फ्री एजुकेशन अप टू प्राइमरी लेवल। फ्री मिड डे मील्स आर आल्सो प्रोवाइडेड एट मैनी गवर्नमेंट स्कूल्स। जो बेटा हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्लास यहाँ पर देखिए प्राइमरी तक के बच्चों को क्या फ्री एजुकेशन दे रखी है। फ्री मिड डे मील्स की जो प्लान है वो है और गवर्नमेंट स्कूल में हर गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। बच्चों को प्राइमरी तक की फ्री एजुकेशन मतलब बहुत अच्छे लेवल से बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। उनको खाने पीने के लिए उनका पूरा ध्यान दिया जाता है। फ्री मिड डे है और हर गवर्नमेंट जो स्कूल है वहाँ पे ये प्रोवाइड है। तो बेटा देखिए आज हमने आपको क्या क्या जो हमारे नेबरहुड हैं देखिए ये देखिए पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, बैंक है, फायर स्टेशन है और स्कूल है और टाइप ऑफ स्कूल हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो बेटा आप इसको 2 टाइम रीड करेंगे। फिर है पॉइंट टू रिमेंबर। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज़ अ नेबरहुड तो आप आंसर दे सकते हैं द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। ए पोस्ट ऑफिस सेल्स स्टैम्प, पोस्ट कार्ड, envelopes etc. Hospitals are meant to take care of the sick people. We can keep our money and jewelry safe in a bank. Police catch criminal, thieves and robbers. Fire brigade helps us to extinguish the fire. तो बेटा जो हमारे नेबरहुड हैं वो देखिए यहाँ पे कैसे कौन कौन से हैं, वो उनसे हमें कैसे मतलब बेनिफिट मिलता है, वो कैसे उनका वर्क होता है और वो कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें इस लेसन में दी गई है। और जो पॉइंट टू रिमेंबर है इन्हें आप लर्न करेंगे। ये देखिए इन्हें आप लर्न करेंगे। जो फैक्ट दिया है इसे भी आप लर्न करेंगे। ये देखिए एक फैक्ट यहाँ भी दिया हुआ है। ये देखिए आपको इन्हें लर्न करना है और लेसन को 2 टाइम आपको रीड करना है। इस लेसन को जो लेसन 14 है इसको हाउ मैनी टाइम रीड? 2 टाइम रीड करेंगे बेटा तो आपको तो नॉलेज होगी कि आपके जो घर के पास जो हैं वो कैसे हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमें जो हमारे नेबरहुड हैं वो कैसे हमें सर्विसेज ऑफ़र करते हैं। तो बेटा हमें उन्हें थैंक्स भी बोलना चाहिए, हमें उन्हें थैंकफुल भी होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होती तो हमारी जो रूटीन जो हमारी डेली रूटीन है वो हमारी बड़ी डिफ़िकल्ट होती है। लेकिन इन सब की वजह से जो हमारा डेली रूटीन है वो बहुत इजी है। हमें मतलब इस सबको थैंक्स भी बोलना चाहिए। तो बेटा आप इस जो चैप्टर है इसको 2 टाइम रीड करेंगे और जो पॉइंट टू रिमेंबर और फैक्ट्स से आप लर्न करेंगे।